योग और आयुर्वेद हमारे भारतीय ऋषियों द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी पद्धति है जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये पद्धति निरापद है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं हैं और ये व्याधियों को समूल नष्ट करने की क्षमता दोनों पद्धतियां रखती हैं। तो अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लंबे समय से पीड़ित हैं और आप थक गए हैं, हार गए हैं, एलोपैथी पद्धति के पीछे दौड़ते दौड़ते, डॉक्टर्स को ढूंढते ढूंढते, तो आइए आज मैं अनिल पांडे वैदिक मंच बहराइच चैनल पर लेकर आया हूं आयुर्वेद का एक पंचामृत। हम जानते हैं ये हमारी शरीर 5 तत्वों से बनी है और पांचों तत्व जब इसमें हमारे सम होते हैं तो पूरी तरह से हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर इन तत्वों में कहीं इम्बैलेंस होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो पंचामृत खास करके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, 100% फिटनेस के लिए, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए और खास करके वात, पित्त, कफ को सम करने के लिए ये पंचामृत आप देख रहे होंगे। ये है घृत कुमारी, आप देख सकते हैं। ये घृत कुमारी फाइबर युक्त है और एलोवेरा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और ये है गिलोय, जिसको हम अमृता भी कहते हैं आयुर्वेद में इसको। और उसके बाद में हम जो दूसरी औषधि है वो है आंवला। आंवला तो आप लोग जानते ही होंगे, ये आंवला है। और उसके बाद ये चौथी औषधि है पंचामृत तैयार करने वाली, गोधन अर्क, गोमूत्र। और आयुर्वेद की जो पांचवी औषधि है जिसका हम पंचामृत तैयार करते हैं वो है हनी, यानी कि इसको मधु भी कहते हैं, शहद कहते हैं। तो ये इन 5 औषधियों को हम एक में मिलाकर और सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं और 2-3 दिन लेने के बाद आपकी जटिल जटिल बीमारियां दूर होती हैं। और वो बीमारियां, जिन बीमारियों के सामने डॉक्टर अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो अगर आप किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आयुर्वेद का ये पंचामृत अवश्य लें और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि मैं अभी इसका उचित खुराक यानी कि डोज कैसे लेना है इसे भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखना। इसके लिए हम एक गिलास लेते हैं, उसमें आप देखें ये थोड़ा सा हम घृत कुमारी लेंगे और ये कम से कम 10 ml होना चाहिए। 10 to 20 ml आप ले सकते हैं। इसमें 5 ml आता है। तो देखें ये फाइबर युक्त एलोवेरा है। इसको आप 25 ml भी ले सकते हैं, लेकिन जब केवल एलोवेरा आपको लेना है तब। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो 10 to 15 ml आप
एलोवेरा ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम गिलोय लेते हैं। गिलोय हम 10 ml लेंगे। इसका मतलब इस ढक्कन से 2 ढक्कन, क्योंकि एलोवेरा से गिलोय थोड़ा कम ही लेंगे। पंचामृत बना रहे हैं हम आयुर्वेद का, ध्यान से देखना। गिलोय 2 ढक्कन पर्याप्त है। गिलोय की टेंडेंसी आप लोग जानते होंगे, ये आपको गांव में ज़्यादा मिलती है और इसकी शाख को कहीं भी आप कई टुकड़ों में बांट दें और फेंक दें, ये पुनः जीवित हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में इसका नाम अमृता है। ठीक यही काम हमारे शरीर के अंदर करती है। और तीसरी औषधि हम इसमें जो मिलाने वाले हैं वो है आंवला। ये सारी औषधियां आप पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। आंवला, हाँ सावधानी ये रखें, जिनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, जो अम्ल पित्त से परेशान रहते हैं, वो आंवला थोड़ा सा 5 ही ml लेंगे। और जिनको एसिडिटी नहीं है वो 10 ml आंवला भी ले सकते हैं। ये है आंवला स्वरस, इसको हम लेंगे 10 ml, लेकिन जिसको एसिडिटी है वो 5 ml ही लेंगे। उसके बाद ये है गोधन, अर्क, गोमूत्र। इसको जो जटिल बीमारी से पीड़ित हैं वो 10 ml लेंगे, और जो स्वस्थ हैं वैसे पी रहे हैं वो 5 ml उनके लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद में हम इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएंगे। ये ध्यान से देखें, चम्मच आप स्वयं ले लेना, हम वैसे डाल रहे हैं इसमें। और अब जितनी ये दवा तैयार हुई है उसके बराबर हम इसमें जल मिला देंगे। अब ये बनकर तैयार हो गया पंचामृत, जो हमारे
ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है, एक प्रसाद है। उसको हम सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं और आप एक हफ्ते पीकर देखें। बीमारी कोई भी है आपको, वो चाहे त्वचा रोग की हो, पाचन तंत्र की हो, सर्कुलेटरी सिस्टम से हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई बीमारी हो या एक्सक्रिएटरी सिस्टम की कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, वो चाहे डाइजेशन सिस्टम की बीमारी हो या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी हो, हर परेशानी में चमत्कारिक लाभ आपको देता है ये आयुर्वेद का ये पंचामृत। तो देखिए, बस सुबह का ये एक गिलास पंचामृत आपके जीवन में अमृत का काम करेगा। बस आप अच्छा जीवन जीने के लिए, 100% फिटनेस के लिए, फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन ये पंचामृत लिया करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात।